देखिए, जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे आपके पास कुछ ये विंडो आएगी। इस विंडो में यहाँ पे आपको जो भी फाइल को ओपन करना है उस पर क्लिक करते हैं, जो भी फाइल न्यू बनानी है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो भी आपने रिसेंट काम कर रखा है वो दिखता है, और यहाँ पे जो भी आपके कुछ न्यू अपडेट या अनाउंसमेंट आते हैं यहाँ पे दिखते हैं। तो जब भी आपको न्यू ड्राइंग बनानी है आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पहुँचा देगा इस एरिया में। दिस इज़ अवर ऑटोकैड का एरिया जिस पे हम लोग की ड्राइंग बनाते हैं। ठीक, पहले इसको समझते हैं कि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सी चीज़ क्या कही जाती है। सबसे पहले अगर यहाँ पे ऊपर देखेंगे यहाँ पे ऑटोकैड का आइकन दिखेगा। इस आइकन को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन टूलबार। एप्लीकेशन टूलबार का मतलब इस ऑटोकैड एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी सेटिंग इसके अंदर मिलती। कौन कौन सी? क्लिक करने पे हमें पता चलेगा इसके अंदर मिलेगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। सेव एज में बस एक छोटा सा अंतर है। सेव एज का मतलब है हम एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। सेव में वही चीज़ सेव होगी, एक ही है उससे। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? कोई बाहर से पीडीएफ, कोई ड्राइंग, कोई दूसरी फाइल मैं ऑटोकैड में खोल रहा हूँ तो वो इंपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट का मतलब है ऑटोकैड पे बनी हुई फाइल किसी दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं, किसी ड्राइंग के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो एक्सपोर्ट करते हैं। प्रिंट के दौरान हम उसको प्रिंट कराते हैं एज अ पीडीएफ के फॉर्म में, जेपीजी के फॉर्म में। ठीक, नीचे आता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगी ड्राइंग यूटिलिटी। ड्राइंग यूटिलिटी का होता है ड्राइंग की सारी सेटिंग। कौन कौन सी सेटिंग? ड्राइंग की क्या प्रॉपर्टी है, ड्राइंग की क्या यूनिट है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ और सेटिंग मिलती है, जैसे कि यहाँ पे जो अभी कलर थीम यूज़ कर रहा हूँ वो डार्क यूज़ कर रहा हूँ। अगर कलर थीम यहाँ पे लाइट लगा देंगे तो ये सब कुछ बिल्कुल लाइट जैसा हो जाएगा। ऊपर जो आइकन्स वगैरह हैं ये, ठीक? तो इसमें पूरी कमांड की या पूरे एप्लीकेशन की सेटिंग इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन टूलबार। ठीक, एप्लीकेशन टूलबार के जस्ट बगल में ये होता है आपका क्विक एसेस टूलबार। इसको कहते हैं क्विक एसेस टूलबार। क्विक एसेस टूलबार का मतलब है कुछ ऐसे एप्लीकेशन या कमांड जो ऑटोकैड पे हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। बार बार इसके अंदर आके ना करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ पे रख देते हैं ताकि कभी भी अब यहाँ क्लिक करके सेव कर लूँ, यहाँ पे आना ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्विक एसेस टूलबार। क्विक मतलब जल्दी, एसेस मतलब जल्दी ओपन करना। ठीक है, ये होता है आपका कि भाई आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ ड्राइंग का क्या नाम है। इस समय वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोकैड 2023। ड्राइंग का नाम इस समय ड्राइंग 1 है जो अभी तक सेव नहीं किया है। जब इसको सेव कर देंगे तो वो नाम लिख के आएगा जो आपने लिखा है। .dwg इज़ द फॉर्मेट ऑफ ऑटोकैड। जो भी फाइल ऑटोकैड पे बनती है वो DWG फॉर्मेट की होती है। ठीक है, नीचे आने पे ये जो एरिया पूरा दिखता है इसको कहते हैं हम रिबन ऑफ ऑटोकैड। ठीक, रिबन के अंदर आपको ऑटोकैड के सारे कमांड मिलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो, कोई चीज़ मॉडिफाई करनी हो, कोई चीज़ एनोटेट करनी हो, तो इसी रिबन पैनल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब इसमें सबसे मेन रिबन आता है वो है, अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इंसर्ट की, एनोटेट की, पैरामेट्रिक की। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिबन की कैटेगरी है वो है होम, क्योंकि होम के अंदर सारे टूल एक साथ इन्होंने दे दिए। कौन कौन से? ड्रॉ के अंदर सारे टूल, मॉडिफाई के अंदर मतलब जो चीज़ आपने ड्रॉ की उसको मॉडिफाई करना, कॉपी करना, मूव करना, किसी चीज़ को एनोटेट करना मतलब टेक्स्ट लिखना, डायमेंशन देना, टेबल बनाना, एरो लिख के कुछ देना, प्रॉपर्टी देना, लेयर बनाना, ब्लॉक करना, ये सब चीज़ें रिबन के अंदर आती। हम लोग जैसे जैसे क्लास में बढ़ते रहेंगे सारी चीज़ों को कवर करते रहेंगे, और जैसे ही आपका ये कवर हो जाएगा मतलब समझ लीजिए ऑटोकैड आपको आ गया। ठीक, नीचे यहाँ पे मिलता है आपका ये जो पुराना स्टार्ट जो मैंने किया था, और ये इस समय आपकी ड्राइंग ओपन हो गया। नई ड्राइंग खोलनी है तो हम न्यू से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो न्यू ड्राइंग ओपन हो गई ड्राइंग 2 के नाम से। ये अपने आप रीनेम कर देगा ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, जब तक आप कोई नाम नहीं डालते। ठीक है, ये जो ब्लैक एरिया आपको इस समय दिख रहा है इसको कहते हैं हम ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया का मतलब है जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड पे वो इसी में बनाते हैं। ये इन्फानाइट होती है। इन्फानाइट का मतलब मैं जितना जूम इन जूम आउट कर लूँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसीलिए इस पर हम चाहे जितनी बड़ी ड्राइंग बनाए, 1 बाय 1 स्केल की बना सकते हैं। मतलब 1 बाय 1 स्केल का मतलब अगर मैं इसमें प्लॉट के डिज़ाइन कर रहा हूँ 30 फीट बाय 25 फीट, तो एग्जैक्ट 30 फीट ही मैं टाइप करूँगा। ठीक है, पेपर पे ये चीज़ नहीं होती थी, इसीलिए ऑटोकैड पे हम ये करते हैं ताकि इन्फानाइटली हम वही चीज़ करें जो हमें चाहिए।
यहाँ पे आपको मिलता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का मतलब है जो भी ड्राइंग आप देख रहे हैं किस व्यू से देख रहे हैं। इस समय हम ड्राइंग को देख रहे हैं टॉप व्यू से, ठीक। ज़्यादातर जो हम अभी पढ़ेंगे वो सब टॉप व्यू से ही पढ़ेंगे, क्योंकि असल में हम वही चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ हम पेपर पे करते थे। पेपर पे भी हम पेपर को नीचे रखते थे, टॉप से देखते थे, तो इसीलिए हम लोग इसको बना रहे हैं एज अ पेपर, टॉप से देख के बना रहे हैं, ठीक है। 3D अगर आगे पढ़ेंगे, जो कि इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती ऑटोकैड में, 3D के लिए अलग ही सॉफ्टवेयर हैं जैसे रिविट और 3ds Max। उसके लिए ज़रूरत पड़ती थी कि भाई इसको हम लोग व्यू चेंज करके 3D में देख पाए चीज़ों को, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे एक होता है जैसे आपका ये हेलिक्स। हेलिक्स को अगर मैं बनाऊँ, ये 3D शेप है, 2D में नहीं दिखता है, 3D में दिखता है। देखिए ऐसे जैसे मैंने बनाया और यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, अभी देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ एंड वी कैन सी दिस इज हेलिक्स, 3D में अभी दिख रहा है। तो इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग व्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि ये टॉप व्यू से तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, हमेशा इसको टॉप को सीधा ही रखें, ऐसे कोई टेढ़ा हो जाता है तो इस पर क्लिक करके टॉप सीधा कर, ठीक। क्योंकि वरना ये नहीं करेंगे तो कमांड उल्टी जाएगी ना, क्योंकि एक्स वाई तो यही है, आप एक्स डाल रहे पॉजिटिव, वो पता चला ऐसे जा रहे हैं बिकॉज टॉप आपका ऐसा है। नीचे आपका मिलता है नेविगेशन टूल बार। ये अगर कभी गलती से कट भी हो जाता है तो आपको यहाँ पे व्यू पे जाके इस पर क्लिक करना है, वापस आ जाएगा। नेविगेशन टूल बार का मतलब है ऑटोकैड की कोई भी ड्राइंग नेविगेट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आप माउस का यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें माउस से हो जाती हैं, ठीक। देखते हैं कौन कौन से नेविगेशन टूल हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने कोई एक पुरानी ड्राइंग को ओपन कर लिया, जिसको मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी है आपका ये ड्राइंग है मेरी। अब इस ड्राइंग में मैं नेविगेट करना चाहता हूँ, तो इसमें सबसे पहला नेविगेशन मिलता है वो आपके जूम्स के नेविगेशन होता है। जूम विंडो का मतलब है आपको किसी एक विंडो पे फोकस करना है। आप विंडो बनाइए, उस एरिया पे जूम कर देगा, तो दिस इज जूम विंडो। जूम एक्सटेंड का मतलब पूरा जूम एक्सटेंड तक फिट टू स्क्रीन कर दे, ठीक। नीचे आने पे और भी जूम मिलते हैं, जैसे जूम इन रियल टाइम, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करके आगे की तरफ जाए तो जूम इन, पीछे की तरफ जाए तो जूम आउट। इसी तरह बहुत सारे जूम के और भी मिलेंगे, आप ट्राई कर लीजिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम माउस से करते हैं। कैसे? माउस का अगर ये जो रोलर है, मिडल माउस बटन स्क्रॉल, इसको अगर मैं जहाँ कर्सर रखूँ, आगे की तरफ करूँगा तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ करूँगा तो जूम आउट होगा। तो हम इससे जूम इन जूम आउट करते हैं, जो हम इससे कर रहे थे गाइड टूल से। तो आपको माउस से ही कर्सर रखना है, जूम इन और जूम आउट। क्लियर हो गया चीज़? दूसरी चीज़ जो आती है वो आता है, मैंने देखा कि भाई जूम इन जब कर दिया था तो हम इसका यूज़ किए थे फिट टू स्क्रीन करने के लिए। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जूम इन किसी एरिया पे कर दिया है, वापस स्क्रीन पे आना है, तो बस टॉप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा वापस फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो ये था आपका फिट टू स्क्रीन। क्लियर बात? दूसरा जो इसमें कमांड मिलता है वो होता है पैन कमांड। पैन का मतलब होता है आपके व्यू प्लेनर को मूव कराना या स्क्रीन को मूव कराना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने इस एरिया पे जूम किया, अब आपको इस साइड देखना है, तो आप कैसे देख पाएंगे? तो इस पैन की हेल्प से देखते हैं। क्लिक करिए, प्रेस एंड होल्ड करिए लेफ्ट माउस बटन और पैन करके देख लीजिए, दिस इज पैन। अब ये भी इसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? माउस से कैसे पैन होता है? मिडल माउस बटन जो स्क्रॉलर है वो बटन भी है, प्रेस एंड होल्ड जब तक मैं करूँगा तब तक पैन एक्टिवेट है, रिलीज कर दूंगा पैन डीएक्टिवेट। तो ये था आपका पैन। ठीक, क्लियर हो इतनी बात है? इसी तरह बाकी टूल भी है जिनकी ज़रूरत है नहीं, तो इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि सब माउस से ही हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा दिस इज अवर कमांड पैनल ऑफ ऑटोकैड। कमांड पैनल का मतलब है ऑटोकैड की हर एक कमांड जो यहाँ पे मिलती है सबका एक शॉर्टकट होता। वो शॉर्टकट इसलिए होता है, पहली चीज़ तो ताकि हम वर्क अच्छे से कर सकें जल्दी। दूसरा इसलिए दिया जाता है कि इस समय मैं वर्क कर रहा हूँ 2023 पे। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ, वो 2010 पे काम कर रहे हैं, मैं लैब में जाता हूँ वहाँ 2015 है, तो हर वर्जन में ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, आइकन वगैरह, तो आप ढूंढते रह जाएंगे। आपने लाइन इसमें ये पढ़ी थी, 2010 में यहाँ पे है ही नहीं, तो आप लाइन ढूंढते रह जाएंगे, ड्राइंग क्या बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने दे दिया कमांड पैनल कि अगर आपको कमांड याद है तो कोई भी वर्जन आपको दे दिया जाए, आप कमांड डालिए, एक्टिवेट होगा। तो इसलिए कमांड पैनल मेजर रोल प्ले करता है। एक तो स्पीड, दूसरा वर्जन डिपेंडेंसी खत्म करता है कमांड पैनल। नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे स्टेटस बार, या इसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग ऑफ ऑटोकैड। स्टेटस बार का या ड्राफ्टिंग सेटिंग का मतलब क्या है? जैसे मोबाइल में जो स्टेटस बार होता है वो किस लिए होता है? कुछ सेटिंग्स के लिए, मोबाइल्स की। वैसे ही ड्राफ्टिंग सेटिंग किस लिए होता है? ड्राइंग की सेटिंग के लिए।
कैसी सेटिंग? एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ग्रिड जैसा दिख रहा है इसको ग्रिड कहते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं ये नापने के लिए कितने बाय कितने ब्लॉक्स में बन रहा है। तो इसको अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ऐसा ग्राफ पेपर का काम करता है। तो ये एक सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग के भाई अभी हम एक लाइन को खींचेंगे तो वो कहीं भी जा सकती है, मतलब सॉरी कहीं भी इधर उधर जा रही है। तो अगर मुझे एक सेटिंग को ऑन करना है, जैसे कि हम लोग पेपर पे या चार्ट पेपर पे ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए, वैसे ही ऑटोकैड में हम एक सेटिंग को ऑन करेंगे, यहाँ पे भी सीधी लाइन खींच जाएगी। वो सेटिंग है आपकी ऑर्थो मोड, तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी सेटिंग आपको नीचे मिलती हैं जो ड्राइंग की सेटिंग को और एनालाइज करके अच्छा बनाती हैं। क्लियर है बात? तो ये था आपका जनरल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI ऑफ ऑटोकैड। कोई डाउट इस पे? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ने देखा कि जब ऑटोकैड हम लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ लिया, हम लोग ने बात की कमांड की। ऑटोकैड इज ऑल अबाउट कमांड। अगर आपको कमांड की मास्टर हो गई तो ऑटोकैड आपको आता है, क्योंकि जो भी ड्राइंग मिलेगी आपको ही सोचना पड़ेगा किस वक्त पे कौन सा कमांड ड्रॉ करना। ठीक, कमांड को एक्टिवेट करने के ऑटोकैड में 3 तरीके होते हैं। उन तीनों तरीकों को देखते हैं। सबसे पहला जो तरीका है ऑटोकैड में कमांड को एक्टिवेट करने पे, जो कि सबसे इजी तरीका है, वो है कि उसके आइकन पे हम क्लिक कर देंगे। आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कमांड आपका एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, लाइन कमांड पे क्लिक करने पे लाइन एक्टिवेट हो गई। कोई भी ऑटोकैड कमांड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ड्रॉ करना है, क्लिक करने के बाद नीचे केवल कमांड पैनल में पढ़, वो आपको बता देगा करना क्या हो। इस लाइन को खींचने के लिए हमें क्या करना है? स्पेसिफाई करना है पहला पॉइंट। स्पेसिफाई करना बताना, पहला पॉइंट मतलब पहला पॉइंट बताओ। तो मैं क्लिक करके पहला पॉइंट बताऊंगा, फिर मुझसे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट बताओ। ऐसे ही मैं बताता जाऊंगा और ये बनाता जाएगा। अगर मुझे अंडू करना है, मान लीजिए गलती से खींच दिया तो अंडू पे क्लिक करिए, अंडू हो जाएगा। मान लीजिए इसी चीज़ को स्टार्टिंग टू एंड क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमांड तो हम लोग सीखेंगे एक एक, लेकिन कभी भूल जाते हैं तो नीचे पढ़ लीजिए, हिंट मिल जाएगी आपको क्या करना है। पहला तरीका क्लियर है, कमांड को एक्टिवेट करने का आइकन से। दूसरा तरीका होता है ऑटोकैड में, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप कमांड से नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो भी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, मतलब लाइन की स्पेलिंग लिख दीजिए, LINE। कहीं भी लिखेंगे टाइप यहीं पे होगा। LINE करने के बाद कमांड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ऑटोकैड में किसी भी कमांड को जब आप टाइप करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर जरूर प्रेस करते हैं। जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे वो समझेगा नहीं कमांड इतना ही था। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे देख सकते हैं फिर से कमांड आ चुका। तो ये था दूसरा तरीका। किसी भी शॉर्टकट के लिए, किसी भी कमांड के लिए बस उसका नाम डाल दे। मान लीजिए मुझे इलिप्स चाहिए, इलिप्स का मैं शॉर्टकट भूल गया, मैं नाम तो लिख सकता हूँ ELLIPSE, एंटर मारू, इलिप्स आ गया। तो ये था इसका दूसरा शॉर्टकट कि भाई हम नाम डाल के एंटर मार दे, वो कमांड एक्टिवेट हो जाता हूँ। क्लियर हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हम लोग के पास है, वो है कि हम हर कमांड के लिए एक शॉर्टकट बना रहे। वो शॉर्टकट की हेल्प से हम हर एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्टकट क्यों बनाए? पूरा नाम लिखने में टाइम लगता है तो इसीलिए हमने शॉर्टकट बना दिया। जैसे लाइन के लिए शॉर्टकट होता है L एंटर, ठीक, L एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर। इसीलिए सर्किल के लिए शॉर्टकट होता है C एंटर, C और सर्किल एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर। इसी तरह ऑटोकैड में जो भी हम पढ़ते जाएंगे उसका हर एक शॉर्टकट भी देखते जाएंगे। ठीक, मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसको में सारे के सारे शॉर्टकट लिखे होंगे, आप उससे देख लीजिएगा, उसमें आपके सारे शॉर्टकट कवर हो जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। 3 मेथड क्लियर हो गए ऑटोकैड के कमांड को एक्टिवेट करने के। ठीक, दूसरी चीज़, जब हम लोग ऑटोकैड पे कोई चीज़ ड्रॉ कर देते हैं, हमने ये चीज़ ड्रॉ कर दी, हाँ एक चीज़ मैंने बताएंगी कि भाई जब कमांड एक्टिवेट हो जाता है तो भाई कमांड से बाहर कैसे आए। अभी कमांड एक्टिवेट तो इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने के लिए भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप एस्केप की को दबा दीजिए, कमांड से बाहर आ गए। दूसरा तरीका है आप या तो स्पेस बार या तो एंटर बटन को दबा दीजिए, तब भी कमांड से बाहर आ गए। तीसरा तरीका है ड्रॉ करते टाइम आप राइट क्लिक करिए, ऑप्शन आ जाएगा एंटर या कैंसिल, इससे भी कमांड से बाहर आ सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे कमांड से बाहर आने। क्लियर इतनी बात है? अब चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली, इनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, चाहे मैं मोबाइल की बात करूं, चाहे लैपटॉप की, चाहे डेस्कटॉप की। किसी चीज़ को रीनेम करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो सेलेक्ट करते हैं किसको करना है। तो ऑटोकैड में सिलेक्शन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ऑटोकैड में सिलेक्शन करने के भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है विंडो मेथड, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है पार्शियल विंडो मेथड, एक होता है फुल विंडो मेथड।
पार्शियल विंडो मेथड का मतलब होता है जो भी चीज़ खाली टच कर दे वो सेलेक्ट हो जाती है। फुल विंडो का मतलब जो पूरी तरीके से विंडो के अंदर आए वो सेलेक्ट होगी। ठीक। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है क्लिक मेथड। आप क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 मेथड हो गए। इसकी सारी डिटेल नोट्स में है, वो पढ़ लीजिएगा, अभी खाली मैं बता रहा हूँ। तो तीनों कमांड सिलेक्शन विंडो कैसे एक्टिवेट करेंगे, पहला बता रहा हूँ जो है ग्रीन विंडो या पार्शियल विंडो। कैसे करते हैं, कहीं भी आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, एक बार होल्ड नहीं करना, एक क्लिक करके छोड़ देना। अब माउस को मूव करिए राइट से लेफ्ट की तरफ, एक ग्रीन कलर की विंडो आएगी। दिस विंडो इज कॉल्ड पार्शियल विंडो। पार्शियल इसलिए कहा गया क्योंकि जिसको ये हल्का सा टच कर दे वो सेलेक्ट हो जाता है। दिख रहा है हाईलाइट होते हुए। तो ये जितनी चीजें हल्की सी टच कर जा रहा है सेलेक्ट हो जा रही है। लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट भी हो गई। इनको डिलीट करना है तो डिलीट की को दबा दीजिए, डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है बात। ये था पहला ऑप्शन, ग्रीन विंडो या पार्शियल विंडो। दूसरा ऑप्शन जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू विंडो या फुल विंडो, क्या है प्रोसेस वही है। आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। पिछली बार हम लोग राइट से लेफ्ट गए थे तो ग्रीन विंडो आई थी। इस बार हम लोग लेफ्ट से राइट आएंगे तो ब्लू विंडो आएगी। ब्लू विंडो का मतलब जो पूरी तरीके से इस विंडो के अंदर आएगा वही चीज़ सेलेक्ट होगी, वरना नहीं सेलेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अभी नहीं सेलेक्ट हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा बिकॉज ये पूरी तरीके से विंडो के अंदर आए। तो जब पूरी तरीके से विंडो के अंदर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है बात। ओके कर दिया, सिलेक्शन ऑफ हो गया। विदाउट डिलीट की कर दें, डिलीट होगा। ये थे 2 मेथड। क्लियर हो गए, ग्रीन विंडो फुल विंडो। तीसरा मेथड आता है सिंगल क्लिक। आप क्लिक करते जाइए, सिलेक्शन होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है बात। ये चीज़ें थी। तो तीनों मेथड क्लियर। अब बात आती है कि 3 मेथड बनाए क्यों गए। अगर हमें एक ही से काम चल जाता तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ड्राइंग पे जाता हूँ, ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में तीनों मेथड को यूज़ करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने ये ड्राइंग को जूम किया। मान लीजिए इस ड्राइंग में मुझे पूरा पूरा प्लान सेलेक्ट करना है। ठीक, तो अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगा बैठ के तो बहुत टाइम लग जाएगा एक ही क्लिक करने पे। ठीक, अगर मैं फुल विंडो कर रहा हूँ, ठीक, तो ये काम कर जाएगा। फुल विंडो से हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक, इसमें ग्रीन विंडो भी काम कर सकता था, लेकिन गलती से अटैच हो जाता तो वो भी कर देता। ठीक, तो ग्रीन विंडो तब समझिए जब आपको ज़्यादा सिलेक्शन करना हो तो ऐसे ग्रीन विंडो बनाए जिसको उसको टच करना है सब सेलेक्ट। तो ज़्यादा सिलेक्शन के लिए ग्रीन विंडो। अगर किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन करना है, एग्जांपल के तौर पे ये पर्सन खड़ा है, मुझे इसको खाली सेलेक्ट करना है, तो अगर मैं ग्रीन विंडो यूज़ करूँगा गलती से सब ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में केवल आपका काम आएगा ब्लू विंडो, सॉरी ब्लू विंडो। इस पर्सन को उठाइए, उठा के रख दीजिए बिकॉज फुल विंडो आया इसलिए। तीसरा आता है सिंगल क्लिक। अब सिंगल क्लिक कब यूज़ करें, जब केवल एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो। अब मुझे ये चीज़ खाली सेलेक्ट करनी है या केवल ये कार्ड सेलेक्ट करनी है, तो इस केस में केवल इस पर क्लिक कर दो, कार्ड सेलेक्ट हो। तो मैं ग्रीन विंडो ये सब क्यों बनाऊंगा, तो एक ही में काम हो जाता है। क्लियर हो गए तीनों मेथड कब यूज़ करने हैं। चलिए अब मान लीजिए कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली ऐसे। अब डी सेलेक्ट कैसे करें, हो सकता है डी सेलेक्ट करना हो, तो डी सेलेक्ट करने के 2 मेथड है। पहला है कि ओवरऑल सिलेक्शन को ही हटाना हो, तो ओवरऑल सिलेक्शन को हटाने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं, सिलेक्शन हट गया, पूरा सिलेक्शन ही हट गया, जो चीज़ सेलेक्ट थी पूरी चीज़ ही हट गई। लेकिन कभी कभी हो सकता है केवल एक पोर्शन को हटाना हो, पूरी चीज़ को ना हटाना, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करिए। फिर आप चाहे विंडो मेथड बनाइए चाहे फुल विंडो बनाइए, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए, खाली वो चीज़ चला जाएगा। तो शिफ्ट होल्ड करके जो भी चीज़ आप करते हैं वो केवल डी सेलेक्ट होता है। ग्रीन विंडो से फुल सिलेक्शन, शिफ्ट होल्ड करके डी सेलेक्ट। क्लियर, डिलीट की दबा दें, डिलीट होगा। तो दिस इज योर सिलेक्शन डी सिलेक्शन इन ऑटोकैड विदाउट स्पेन। कौन सा डी सिलेक्शन, देखो डी सिलेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जैसे आप ड्रॉ कर देते हैं, ये चीज़ सिलेक्शन तो हमने करना सीखा कि भाई ग्रीन विंडो से जरा सा टच कर दे सेलेक्ट हो गया, या फुल विंडो से जो पूरी तरह है वो टच हो गया। मान लीजिए गलती से मैंने पूरी चीज़ सेलेक्ट कर ली, ठीक, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इस पर से हटानी, तो हटाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ केवल ये 2 लाइनें हट जाएं, बाकी को मैं चाहता हूँ सेलेक्ट हो, तो अगर मैंने एस्केप की दबाई तो एस्केप की तो पूरा सिलेक्शन हटा देता है।
तो अगर पूरा पूरा सिलेक्शन ही हटाना हो तो एस्केप की को प्रेस करिएगा, लेकिन केवल एक पोर्शन को हटाना हो तो उस केस में शिफ्ट को होल्ड करके जो सिलेक्शन पड़े उनमें से किसी को यूज कर लीजिए, तो वो डीसेलेक्ट करेगा। मैंने क्लिक मेथड यूज किया, आप चाहते तो ग्रीन विंडो भी यूज कर सकते थे, फुल विंडो। क्लियर है? डिलीट की दबाएं, डिलीट हो गया। ये था आपके सिलेक्शन। कोई डाउट इस पे? चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कमांड को एक्टिवेट करना सीखा 3 तरीकों से, एक तो शॉर्टकट से, दूसरा फुल नेम से, दूसरा आइकन से। हम लोग पहला कमांड पढ़ रहे हैं ऑटोकैड में, जो कि है लाइन कमांड। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के 3 तरीके। पहला तो शॉर्टकट मतलब आइकन क्लिक करके, दूसरा पूरा नाम लिख दूं, तीसरा एल एंटर। हमसे क्या कह रहा है? कमांड पैनल पढ़िए। हमसे कह रहा है स्पेसिफाई करिए फर्स्ट पॉइंट। तो अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो पहला पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। मैं क्लिक करता जाऊंगा, स्पेसिफाई होता जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये था आपका लाइन को क्रिएट करने का सिंपल तरीका। ठीक, लेकिन ये तरीका अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये लाइन के पास कोई मेजरमेंट नहीं है, ना ही ये लाइन बिल्कुल एक परफेक्ट स्ट्रेट है। कभी जरूरत पड़ती है ज़्यादातर ड्राइंग में। तो अब ये कैसे करें? उसके लिए हम लोग बहुत आसान तरीका पढ़ते हैं। पहले तो इस चीज़ को मैं सेलेक्ट करके डिलीट मारता हूँ और ज़रा फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा हो सकता है बहुत बड़ी हो, लाइन का जूम बहुत बड़ा हो ना। तो मैं फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि मैं जूम आउट पे बनाऊँ चीज़ों को। ठीक, अब मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ। एक कमांड पढ़ते हैं जिससे ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट हो। उस कमांड का नाम है ऑर्थो मोड, ORTHOMODE। ऑर्थो मोड एक कमांड हो, तो जाहिर सी बात है उस कमांड को अनेबल करने के लिए भी 3 मेथड होंगे। पहला मेथड आइकन। तो आइकन कहाँ मिलता है? आइकन यहाँ मिलता है। दिस इज ऑर्थो मोड का आइकन। क्लिक करके ऑन ऑफ। दूसरा हमने पढ़ा फुल नेम, कि हम ऑर्थो मोड टाइप ही कर दें, ORTHOMODE। ठीक, एंटर मारे कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमसे 2 वैल्यू पूछेगा, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो अगर मैं 1 एंटर कर दूं तो ऑर्थो मोड ऑन हो चुका है। ठीक, तो ऑर्थो मोड क्या करता है? लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करता है। आप देख सकते हैं लाइन अब बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। 0 पे ऑर्थो का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये कुछ नहीं करता है, स्ट्रेट का सीधी सी बात है, केवल 90 डिग्री पे ही रोकेगा। 0 पे रोकेगा, 90 पे रोकेगा, एकदम दिखता है एकदम 90 डिग्री। 180 पे रोकेगा, 270 पे रोकेगा, लेकिन 90 पे ही रोकेगा। ठीक, ऑर्थो मोड के 2 मेथड क्लियर हो गए। या तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर दीजिए आइकन से। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फुल नेम टाइप करके 1 एंटर मतलब ऑन। तीसरा शॉर्टकट। शॉर्टकट होता है इसकी की, F8 की से, फंक्शन की F8 जो होती है ना, उससे होल्ड करके भी मतलब प्रेस करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिख रहा है? ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ। ठीक, तो ये 3 तरीके थे ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट करने के। क्लियर बात? ऑर्थो कमांड केवल लाइन को ही नहीं, हर कमांड को स्ट्रेट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कोई सर्किल ड्रॉ किया होता और इस सर्किल को अगर मैं चाहता हूँ मूव करना, आगे पढ़ेंगे मूव कमांड, अभी बस दिखा रहा हूँ मूव करना, तो इसको अब मूव भी ये केवल 90 डिग्री पे करेगा। ऑर्थो मोड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू लाइन, इट इज लिमिटेड टू एनी कमांड। हर कमांड में 90 डिग्री पे आप वैल्यू एड करोगे। क्लियर बात? तो दिस इज ऑर्थो मोड। कोई डाउट ऑर्थो मोड में? अब ऑर्थो मोड में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो ये होती है कि भाई जब किसी भी कमांड पे हम ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कुछ वैल्यू लिख के आ रही है 13। मतलब ऑर्थो मोड हमें अनेबल करता है कि हम वैल्यू को टाइप भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस लाइन की लेंथ को टाइप करना है तो मैं तुरंत टाइप कर दूँ 20, उसके बाद एंटर को प्रेस करूँ तो इसी डायरेक्शन में ये 20 की लाइन खिंच जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑर्थो मोड। बस आपको डायरेक्शन देना है, ऊपर नीचे, क्लिक नहीं करना है, क्योंकि क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये तो ड्रॉ हो गया ना, डायरेक्शन मतलब लेंथ का हो, ये तो बस ड्रॉ हो गया। तो अंडू कर देता हूँ फिर से। तो हमें क्या करना है भाई? डायरेक्शन देनी है, बस टाइप कर देना है कितनी वैल्यू आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में, और एंटर कर दीजिए तो उस डायरेक्शन में उतनी लाइन आपकी खींच जाएगी। 10 की लाइन इधर है, 20 की लाइन है वो। कमांड से बाहर आने के लिए क्या करते थे? एस्केप की दबाते थे। कोई डाउट इस पे? अब चेक करते हैं कि भाई ये जो हमने टाइप किया 20 और 10, क्या एक्चुअली में 20 और 10 है? तो वो कैसे चेक करते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पढ़ लीजिए कि एनोटेशन के ऊपर डायमेंशन मिलता है। इस पर क्लिक करिए, पहले पे क्लिक करिए और लास्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वी कैन सी जितना हमने एंटर किया था उतना ही मैंने 20।
सेम मैनर पे इस पे ट्राई करते हैं। पहले पे क्लिक, सेकंड पे क्लिक, 10। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हुई कि भाई यहाँ से हमने देखा ऑटो मोड ऑन होने पे केवल लाइन कमांड को लेना है, डायरेक्शन दे देनी है और केवल टाइप कर देना है, ड्रॉ हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये था ऑटो मोड से चीज़ों को ड्रॉ करना। कोई डाउट? इसके एग्जाम्पल्स आपको लिंक पे मिल जाएंगे जो उस पर है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ऑटो मोड का यूज़ कर। ठीक, अब हमने ऑटो मोड से डायमेंशन देना तो सीखा, 20, 70 जो भी अब चार, लेकिन ये है किस में? ये 16 इंचेस है, 16 फीट है, 16 सेंटीमीटर है, 16 मिलीमीटर है, 16 किलोमीटर है, मीटर है, ये है क्या? तो ये बताने के लिए हम लोग कमांड को यूज़ करेंगे, यूनिट कमांड। यूनिट कमांड क्या करता है? हमें यूनिट सेट करते हैं कि हम किस यूनिट पे काम कर रहे हैं। हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, हम इंचेस में काम कर रहे हैं या फिट में कर रहे हैं। तो वो यूनिट कैसे सेट होती है? सिंस यूनिट भी एक कमांड है तो उसको अनेबल करने के लिए भी उसके भी 3 मेथड है जो ऑटोकैड के सबके होते हैं। पहला आइकन, कहाँ यूनिट का आइकन मिलता है? आइकन मिलता है आपको एक ऐड के अंदर, ड्राइंग यूटिलिटी के अंदर, यूनिट्स के अंदर। इसके अंदर आपको आइकन मिलेगा यूनिट कमांड का, ड्राइंग यूनिट्स। ठीक, दूसरा मेथड हमने पढ़ा क्या था? फुल नेम, कि हम पूरा नाम टाइप कर दें। नाम क्या है? UNITS। एंटर मारें तब भी आपका ये चीज एक्टिवेट हो गई। तीसरा हमने पढ़ा शॉर्टकट, तो यूनिट कमांड का शॉर्टकट होता है UN। एंटर मार दें तब भी वही ड्राइंग एक्टिवेट होगा। तो यूनिट कमांड को एक्टिवेट करने के 3 तरीके क्लियर हैं। ठीक, सारे डिटेल नोट्स आपके उसमें हैं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ही भूलते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि ये पूछता क्या क्या है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं कि भाई पहली चीज़ तो लेंथ का टाइप ऑफ प्रिसीजन क्या है, दूसरी चीज़ एंगल का टाइप ऑफ प्रिसीजन क्या है, और इंसर्शन स्केल क्या है यूनिट का। टाइप का मतलब होता है कि भाई आप जो यूनिट टाइप कर रहे हैं वो किस टाइप में आती है, मतलब वो डेसिमल में है, मतलब पॉइंट में वैल्यू उठा रही है, या आर्किटेक्चर में है मतलब फिट इंचेस में उठा रही है, या फ्रैक्शन में उठा रही है, या साइंटिफिक मतलब 10 टू की पावर में उठा रही है, जो भी आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं। तो जिस यूनिट पे आपको वर्क करना है, सिंस मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर ये पॉइंट में वैल्यू लेते हैं तो दे आर कॉल्ड डेसिमल। ठीक, तो अगर आप मिलीमीटर सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं तो टाइप सेट करेंगे डेसिमल। ठीक है, बिकॉज तभी वो डेसिमल वैल्यू उठाएगा। ठीक, प्रिसीजन का मतलब ये है कि डेसिमल में कितनी पॉइंट को सपोर्ट करेगा, कि अगर मैंने पॉइंट 1 को नहीं लगाए और आप टाइप कर रहे हैं 5.2 तो ऑटोकैड केवल 5 को लेगा, 0.2 को नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 सेट है। तो अगर जितने डिजिट तक मैं लगा रहा हूँ उतने डिजिट तक की वैल्यू उठाएगा, उससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। तो ये होता है डेसिमल में प्रिसीजन। वही अगर ये आर्किटेक्चर टाइप होता, मतलब फिट इंचेस होता, तो उस केस में प्रिसीजन होता जैसे हाफ इंचेस, 1/4 इंचेस, 1/8 इंचेस। ये क्या होता है कि भाई 1 इंच को हाफ करना, उसको भी हाफ करना, उसको भी हाफ करना, 256 तक हाफ हो सकता है। तो ये प्रिसीजन फिट इंचेस में आता है। डेसिमल में प्रिसीजन चलता है पॉइंट में, इसमें आर्किटेक्चर में प्रिसीजन चलता है इंचेस का आपके वाइज। क्लियर हो गया टाइप ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या है। हम यहाँ पे चलो डेसिमल लगा दे रहे हैं और प्रिसीजन लगा दे रहे हैं कम से कम 3 डिजिट तक। अब डेसिमल के अंदर भी बहुत सारे यूनिट आते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। अब उनमें से कौन सी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे सेट करता हूँ। डेसिमल में मिलीमीटर यूज़ करना है तो मिलीमीटर लगाइए, डेसिमल में ही सेंटीमीटर यूज़ करना है तो सेंटीमीटर लगाइए, डेसिमल में ही मीटर यूज़ करना है तो मीटर लगाइए, किलोमीटर यूज़ करना है मीटर में। तो यहाँ पे मैं मिलीमीटर लगा दूँ तो आप इस समय मैं मिलीमीटर यूनिट को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर लगाया तो आर्किटेक्चर की भी दो यूनिट होती हैं, कौन कौन सी? तो यहाँ पे भी वही यूनिट पूछेगा, या तो इंचेस या तो फिट या यूएस की सर्वे फिट। तो यहाँ पे जो यूनिट आपको लगानी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए वर्क कर रहे हैं डेसिमल पे और मिलीमीटर पे। ध्यान दीजिएगा दोनों चेंज होने चाहिए। पता चला यहाँ डेसिमल है यहाँ आर्किटेक्चर है फिट इंचेस, तो वो वर्क नहीं करेगा, यूनिट भी नहीं लेगा। क्लियर है बात? इतनी चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता चलता है एंगल का टाइप ऑफ प्रिसीजन क्या है। देखिए, एंगल जो जनरली कैलकुलेट करते हैं वो डिग्री में करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं एंगल को कैलकुलेट करने के, जैसे कि रेडियन में,
ग्रेडियंट में, डिग्री, मिनट, सेकंड में एंगल को कैलकुलेट करने के। हमें ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हम मोस्ट ऑफ द केस में डेसिमल डिग्री लगाते हैं, जैसे 35 डिग्री, 42 डिग्री, ये सब। इसका प्रिसीजन का मतलब क्या है कि भाई 45.2 लेगा कि नहीं लेगा, डिपेंड ऑन प्रिसीजन कितना सेट है। तो कितनी डिजिट तक की वैल्यू लेगा वो डिपेंड करता है कितना प्रिसीजन सेट है। तो अगर 45.25 3 डाल रहा हूँ तो 25 तक लेगा, 3 नहीं लेगा क्योंकि 0.2 डेसिमल तक सेट है। क्लियर हो गई इतनी बात है। अब ये बटन क्या करता है, जो लिखा है क्लॉकवाइज। ऑटोकैड में दिखाता हूँ, हम ऑटोकैड में जो भी कमांड यूज़ करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक कमांड को मैं टाइप कर रहा हूँ ऑर्थो मोड को ऑफ करके, आगे चल के इसको पढ़ेंगे जो अभी चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंगल टाइप कर रहा हूँ, एंगल मैंने टाइप किया, मान लीजिए 65 डिग्री। मैंने इसको कुछ बताया नहीं, लेकिन इसने अपने आप ही जो एंगल कैलकुलेट किया है वो एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 65 डिग्री किया है, ऐसे 65 किया है। मैंने इसको कहा तो नहीं कि ऐसे करो, लेकिन इसने अपने आप किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ऑटोकैड यूज करता है मैथमेटिक्स का डिफॉल्ट एंगल मेजरमेंट, जो कि होता है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये यूज कर रहा है। लेकिन हम चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं। अगर मैंने इसको चेक कर दिया तो अब जो एंगल काउंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको चेक कर दिया और फिर से मैं कमांड देता हूँ, फिर से देखिएगा इस बार उल्टा बनेगा, बिकॉज इस बार एंगल वो क्लॉकवाइज काउंट करेगा। ये यूनिवर्सल है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एंगल ऐसे तो लेते हैं ऐसे जाके, बिकॉज तभी हमने 65 डाला, इसने ऐसे किया। लेकिन इस बार आप देखिए मैंने ये चीज़ चेक कर दी है, ये चेक कर दिया है क्लॉकवाइज। तो अब क्या होगा, अब जब मैं एंगल डालूंगा ना, सॉरी, लाइन खींच के मैंने एंगल यहाँ पे एंटर किया, ये ऐसे बना रहा है। क्यों? बिकॉज अब ये काउंट कर रहा है क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा बनाएगा, मिरर इमेज उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी हो सकता है, कहीं आप वर्क करने जाएं या लैब में आपको ऐसा दिखे, या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये उल्टा आ रहा है, इसको सीधा कैसे करना है। हम एंगल सही डाल रहे हैं लेकिन ऐसे क्यों नहीं आ रहे, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे किसी ने क्लॉकवाइज चेक कर दिया है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, जो कि अनचेक पे होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई ड्राइंग यूनिट की। तो देख लीजिए, हमने ड्राइंग यूनिट में यूएन एंटर करके जो यूनिट सेट की है वो कौन सी सेट की है, मिलीमीटर। इसका मतलब जो भी अब मैं टाइप करूंगा किस में होगा, मिलीमीटर में। जरा इसको सेलेक्ट करके डिलीट मारते हैं और लाइन को ड्रॉ करते हैं ऑर्थो मोड ऑन करके, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा भाई ऑर्थो मोड से कैसी चीज़ों को सीधा करें। यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कितना, जो भी आप टाइप कर लें। तो अगर मैं 20 टाइप कर रहा हूँ, इसका मतलब दिस इज 20 मिलीमीटर। ऊपर जा रहा हूँ तो ये कितना, 5 या 50 कुछ भी टाइप कर दूँ, 12 मिलीमीटर, ठीक है। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप, मेजर करने के लिए यहाँ पे आइए, क्लिक कर दीजिए पहला, क्लिक कर दीजिए आखिरी, बन गया। क्लिक कर दीजिए पहला, क्लिक कर दीजिए आखिरी, बन गया। कोई डाउट इस पे? तो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, कैसे कमांड को एक्टिवेट करना है, कैसे लाइन देना है, कैसे मेजरमेंट को दिखाना है। कभी कभार ये ऐसा हो जाता है, जो अभी होगा आपके साथ, हम जब बहुत छोटी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं मेजरमेंट दिखाऊं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा आएगा। तो छोटी ड्राइंग के लिए ऐसा बड़ा मेजरमेंट को हम छोटा कैसे करें, वो पढ़ता हूँ। इतनी बातें क्लियर अभी तक? तो अब ये छोटी कैसे करते हैं, ये जो डायमेंशन आ रहा है इतना बड़ा, उसको देखते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड होता है जो कि होता है डी एंटर प्रेस करने पे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, जो डायमेंशन की स्टाइल को कंट्रोल करता है। इसका आइकन कहाँ पे मिलता है, आगे चल के फिर से इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ब्रीफ में देख रहे हैं। इसका आइकन आपको यहाँ पे मिलेगा, डायमेंशन स्टाइल, या तो आप डी एंटर भी कर दीजिए या तो पूरा इसका नाम लिख दीजिए। हमें कौन सी स्टाइल यूज कर रहे हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टाइल कितनी बड़ी आएगी, किस कलर की आएगी, कौन सा यूनिट यूज करेगी, वो सारी चीज़ें मॉडिफाई में सेट होती हैं। तो हम मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन होता है फिट का, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो स्केल है
डायमेंशन का वो उतना ही बड़ा है जितना पढ़ने में आ सके, तो बस एनोटेटिव को ऑन कर दीजिएगा और कुछ नहीं, बस यही करना था आपको। ओके कर दीजिए। सेट करंट जरूर करना है। सेट करंट मतलब अब ये यूनिट यूज़ करें जो मैंने की, और इसको क्लोज कर दें। जरा फिर से ट्राई करते हैं यूनिट देना। डायमेंशन पे आते हैं, हमसे पूछ रहा है स्केल होता है, बिकॉज ये 1 by 1 स्केल पे बना रहा है, तो ओके कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं सेट करना है। और यहाँ पे दीजिए पहला और दूसरा। एज वी कैन सी अब ये पर्टिकुलरली सही साइज का आ रहा है जो हम लोग को चाहिए था। ये चीज़ भी आपके नोट्स में लिखी हुई है। क्लियर होगी बात। दूसरी एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आप एक नई ड्राइंग में जाते हैं, इस नई ड्राइंग में जो यूनिट आप यूज़ करना चाहते हैं वो फिट इंचेस चाहते हैं, तो आप UN एंटर मार के यहाँ पे क्या सेट करेंगे, आर्किटेक्चर। प्रिसीजन कुछ भी लगा दीजिए, वो तो अपने ऊपर है। और यहाँ पे क्या सेट करेंगे, इंचेस। मोस्ट ऑफ द केस में जो सबसे छोटी यूनिट है वो हम लगाते हैं। क्यों? बिकॉज जो छोटी यूनिट है उसी से तो बड़ी यूनिट मल्टीप्लाई होकर बन जाती है। अगर मैंने इंचेस लगाया तो 12 इंच तो एक फिट ही हो गया, ठीक है। तो अगर फिट लगाऊंगा तो दिक्कत आएगी, वो इंच में इतना नहीं करेगा, तो हम लोग इंच लगाते हैं ताकि फिट में अच्छे से हो जाए। अब मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ या एक प्लॉट बनाना चाहता हूँ, जो कल हम लोगों ने कमांड पढ़ा रेक्टेंगल कमांड से, कि मान लीजिए मैं अगर रेक्टेंगल कमांड से प्लॉट बनाना चाहता हूँ जिसका साइज कितना है, 30 फीट बाय 50 फीट है। तो मैंने पहला क्लिक किया, डायमेंशन देने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, पढ़ा था कल ही। लेंथ हमसे पूछ रहा है, लेंथ में डाल देना 30। अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप फिट में टाइप कर रहे हैं कि इंचेस टाइप कर रहे हैं। फिट का मतलब होता है सिंगल कॉमा, ठीक। इंचेस का मतलब होता है डबल कॉमा। अगर आप कुछ नहीं टाइप करेंगे तो डिफॉल्ट यूनिट आपने कौन सी सेट की थी, इंचेस, तो ये समझेगा 30 इंचेस होगा शायद, तभी उसने कुछ नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फिट ले तो फिट का सिंबल डालें। हो गया। फिर दूसरा 50 फिट आ गया आपका प्लॉट। मैंने क्लिक किया, इसको हाइड कर देता हूँ, ये ड्रॉ हो गया आपका प्लॉट, ठीक। अब मैं इसको डायमेंशन देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जब मैं इसको डायमेंशन दूँ तो ये दिखाए ना 30 फीट और 50 फीट। तो डायमेंशन देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये 30 फीट 50 फीट नहीं दिखा रहा, ये डेसिमल में दिखा रहा है। तो अब इसको कैसे हम सही करें? तो इसको सही करने के लिए क्या होता है ऑटोकैड में, एक तो होती है यूनिट कि किस यूनिट में आप काम कर रहे हैं। बेशक आप आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक होती है कि यूनिट यहाँ पे कौन सी दिखेगी, डेसिमल में दिखेगी कि आर्किटेक्चर में दिखेगी, डायमेंशन में कौन सा टेक्स्ट दिखेगा, वो भी हमें सेट करना पड़ता है। तो ये सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही जाएंगे डी एंटर, डायमेंशन रिलेटेड सारी सेटिंग डी एंटर में होती है। स्टैंडर्ड में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। सिंस हम लोग जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आर्किटेक्चर में दिखाई पड़े। एनोटेटिव इसलिए लगा दे रहे हैं कि स्केल उसी हिसाब से कर दे। प्राइमरी यूनिट पे जाइए, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, इसी वजह से वो डेसिमल दिखा रहा है। तो अगर प्राइमरी यूनिट हटा के मैं लगा दूँ आर्किटेक्चर, तो अब ये आर्किटेक्चर में दिखाएगा। इसको बदलने से यूनिट नहीं बदलती है, इसको बदलने से केवल टेक्स्ट बदलता है, जो डायमेंशन का टेक्स्ट है। तो यूनिट बदलने के लिए UN एंटर है, डायमेंशन में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको बदलने के लिए ये है। हम लोग इसको ओके कर दें। सेट करंट जरूर करें क्योंकि इसको अब यूज़ करना है, और क्लोज कर दो। अब जरा डायमेंशन देते हैं और देखते हैं क्या ये सही से दिखा रहा है। 30 फीट सही है, तो इसका मतलब टेक्स्ट इसने सही कर दिया। क्लियर हुई इतनी बातें? तो ये चीजें थी आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।